आजकल स्मार्टफ़ोन्स में जो बैटरी परफॉर्मेंस आती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड होती है और मार्केट में आपने सुना होगा आजकल अलग-अलग चार्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। अब इसी बीच ना एक टर्म जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है और ये बताया भी जा रहा है रिपोर्ट्स में कि अगर ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी फ़ोन्स में मिलती है तो आने वाले टाइम में फ़ोन्स की जो चार्जिंग टेक्नीक है उसको और इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। तो ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी का नाम है बाईपास चार्जिंग। हालाँकि ये जो बाईपास चार्जिंग है ना, अभी कुछ फ्लैगशिप फ़ोन्स में स्पॉट की गई है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो सबसे पहले इसको गूगल की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था अपनी पिक्सल सीरीज़ में। सो पिक्सल स्मार्टफोन्स में ये बाईपास चार्जिंग फीचर मिलता है। इवन सैमसंग के कुछ फ़ोन्स में भी देखा गया था, सैमसंग गैलेक्सी A35 और सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज़ S24 सीरीज़ में भी ये फीचर दिया गया था। अब इसके अलावा आईकू ने अभी अपना फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च किया था, आईकू 13। उसमें बाईपास चार्जिंग दी गई थी जिसे डायरेक्ट ड्राइव पास सप्लाई के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये बाईपास चार्जिंग है क्या और ये नॉर्मल चार्जिंग से कितनी डिफरेंट है। सो सिंपल वर्ड्स में समझिए, जैसे नॉर्मल चार्जर से जब भी आप फ़ोन चार्ज करते हैं तो अडेप्टर सबसे पहले आपके फ़ोन की बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी चार्ज होने के बाद आपके फ़ोन को पावर सप्लाई की जाती है। लेकिन बाईपास चार्जिंग एक तरीके का शॉर्टकट है। इस टेक्नोलॉजी से अडेप्टर डायरेक्टली फ़ोन की बैटरी को नहीं लेकिन सीधे स्मार्टफोन को पावर सप्लाई करता है। इसकी वजह से आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है, बैटरी में हीटिंग इश्यूज़ नहीं आते हैं और ये भी माना जाता है कि बाईपास चार्जिंग से फ़ोन की बैटरी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, एक अच्छा बैटरी बैकअप ऑफर करती है। तो ये एक्चुअली में वर्क करता है क्योंकि गूगल पिक्सल फ़ोन में ये सक्सेसफुल रहा है। कुछ टाइम पहले ना गूगल पिक्सल फ़ोन्स में बहुत हीटिंग इश्यूज़ आते थे जिसकी वजह से यूज़र्स ने कंप्लेन किया कि भाई फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर रहा है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने अपने अपडेट में ये फीचर रोल आउट किया था, बाईपास चार्जिंग वाला। अब आप ये समझिए कि बाईपास चार्जिंग फीचर फ़ोन्स में काम कैसे करता है। सो मान लीजिए अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं और वो 80% तक चार्ज हो जाता है तो उसके बाद आपके फ़ोन में बाईपास चार्जिंग का मोड ऑन हो जाता है, मतलब वो उस पर शिफ्ट हो जाता है। अब आप ये समझिए कि फ़ोन में बाईपास चार्जिंग काम कैसे करती है। तो मान लीजिए आपका फ़ोन सिंगल चार्ज में 80% तक चार्ज हो जाता है तो उसके बाद आपके फ़ोन में बाईपास चार्जिंग मोड ऑन हो जाता है। तो डायरेक्टली आपका जो अडेप्टर है वो आपके फ़ोन को चार्ज करता है, ना कि बैटरी को। अब इसमें क्या होता है, आपकी बैटरी 80% चार्ज है, अगर उसके बाद भी हम फ़ोन चार्ज करते हैं ना तो बैटरी हीट करने लगती है जिसकी वजह से आपके फ़ोन बहुत ओवर हीट हो जाता है। लेकिन अगर फ़ोन में बाईपास चार्जिंग मोड ऑन होता है तो इससे आपकी बैटरी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है और फ़ोन बहुत जल्दी ओवर हीट नहीं करता है। इससे जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी बेटर रहती है और बैटरी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। अब इस मोड को सबसे ज़्यादा तब यूज़ किया जाता है जब आप फ़ोन में गेमिंग कर रहे हैं। स्पेशली इसे गेमिंग फ़ोन्स के लिए भी तैयार किया गया है। और अगर मान लीजिए आप अपने फ़ोन में गेमिंग कर रहे हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रही है, फ़ोन चार्ज नहीं है, तब आप अपने फ़ोन में बाईपास चार्जिंग मोड इनेबल कर सकते हैं। उस दौरान आप ये देखेंगे कि आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं होगी। इवन ये जो बैटरी साइकिल है ना उसको भी इम्प्रोवाइज़ करता है। तो बाईपास चार्जिंग के बहुत से फ़ायदे हैं और ये बोला जा रहा है कि अगर ज़्यादा फ़ोन्स में बाईपास चार्जिंग दी जाती है सो जो ये इश्यूज़ आते हैं ना कि ओवर हीट होने से फ़ोन ब्लास्ट हो गया, फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर रहा था तो बैटरी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। इवन ये भी देखा गया है कि ओवर हीट होने की वजह से फ़ोन चलते चलते बंद हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं इस बाईपास चार्जिंग से। तो अभी के लिए बाईपास चार्जिंग कुछ लिमिटेड फ़ोन्स में ही दी जाती है, बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। इवन जो फ्लैगशिप फ़ोन्स आते हैं, जो महंगे फ़ोन्स होते हैं, उनमें देखा जाता है बाईपास चार्जिंग फीचर। लेकिन मुझे लगता है गूगल को आने वाले टाइम में कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स में फीचर देना चाहिए जिसकी वजह से फ़ोन ज़्यादा ओवर हीट ना हो और साथ ही में जो आपका बैटरी परफॉर्मेंस है ना वो अच्छा रहे। तो इस बाईपास चार्जिंग को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप भी ये मानते हैं कि जो बजट प्राइस वाले फ़ोन है या मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन्स हैं उसमें भी बाईपास चार्जिंग फीचर मिलना चाहिए? तो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सभी टेक लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।